Assalamu alaikum students. Today we are going to start our second topic, that is relationship of biology to other sciences. Biology का दूसरी sciences के साथ क्या relationship है, आज हम ये पढ़ने जा रहे हैं. साइंस की हर ब्रांच का बाकी दूसरी सारी ब्रांचेस के साथ कोई ना कोई रिलेशनशिप जरूर है. ये इन सब का आपस में कुछ ना कुछ लिंक है. बायो फिजिक्स से लिंक कर रही है, फिजिक्स बायो से लिंक कर रही है, फिजिक्स केमिस्ट्री से लिंक कर रही है, केमिस्ट्री फिजिक्स बायो से लिंक कर रही है, मैथ्स फिजिक्स से लिंक कर रही है. इस तरह जितनी भी साइंस की ब्रांचेस हैं उन सब का आपस में कोई ना कोई रिलेशनशिप जरूर है. बायोलॉजी का दूसरी साइंसेस के साथ क्या रिलेशनशिप है, आज हम ये पढ़ने जा रहे हैं. मूवमेंट इन एनिमल्स, एनिमल्स कैसे मूव करते हैं, उनका मूवमेंट का क्या प्रोसेस है, उस पर लॉज ऑफ मोशन जो कि फिजिक्स में हम पढ़ते हैं. फिजिक्स में मोशन के जो हम 3 लॉज पढ़ते हैं वो ही अप्लाई होते हैं कि मूवमेंट कैसे होती है. तो बायोलॉजी का फिजिक्स के साथ रिलेशन नजर आता है कि उस पर फिजिक्स के सारे लॉज अप्लाई होते हैं. दिस फॉर्म्स द बेसिस ऑफ इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेस. ये इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेस बनाते हैं कि हर एक साइंस का दूसरी साइंस के साथ रिलेशनशिप है. सबसे पहले हम पढ़ते हैं बायोफिजिक्स कि बायो का फिजिक्स के साथ क्या रिलेशनशिप है. इसमें हम स्टडी करते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ फिजिक्स को कि फिजिक्स के प्रिंसिपल्स बायो यानी कि लाइफ पर कैसे इफेक्ट करते हैं, उसकी क्या एप्लीकेशन है बायोलॉजी पर, बायो लिविंग्स पर. हमने देखना है जैसे कि एक लिवर काम करता है, लिवर के प्रिंसिपल्स कुछ यूज होते हैं फिजिक्स में, वो जिस तरह काम करता है सेम एज इट इज एनिमल्स के लिम्स काम करते हैं बायोलॉजी में. एनिमल्स के लिम्स कंप्लीटली बेस्ड हैं प्रिंसिपल्स ऑफ लिवर पर. जैसे एनिमल्स के लिम्स काम कर रहे हैं उसे बैलेंस करने के लिए, एनिमल की बॉडी को बैलेंस करने के लिए एज इट इज प्रिंसिपल ऑफ लिवर यूज होता है फिजिक्स में बैलेंस के लिए. नेक्स्ट हम आते हैं बायोकेमिस्ट्री की तरफ. केमिस्ट्री से हमारे माइंड में फौरन केमिकल रिएक्शंस आते हैं, केमिकल प्रोसेसेस आते हैं, एलिमेंट्स कंपाउंड्स आते हैं. तो ह्यूमन बॉडी में भी बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, बहुत सारे केमिकल प्रोसेस हो रहे हैं, बहुत सारे केमिकल कंपाउंड्स हमारी बॉडी में मौजूद हैं. जो दो बहुत बेसिक रिएक्शंस प्रोसेसेस हम ह्यूमन बॉडी में पढ़ते हैं वो है फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन. फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन में केमिस्ट्री इन्वॉल्व है, केमिकल रिएक्शन होता है. फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर कंबाइन होकर ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज बना रहे हैं, तो ये केमिकल रिएक्शन है. रेस्पिरेशन में ग्लूकोज और ऑक्सीजन मिलकर हमें एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ये भी एक केमिकल रिएक्शन है. तो बायोलॉजिकल बॉडी में, एक ह्यूमन बॉडी में, एक लिविंग बॉडी में केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं. तो इस तरह से केमिस्ट्री और बायो में रिलेशनशिप है कि डिफरेंट टाइप के कंपाउंड्स हमारी बॉडी में होते हैं. एडिनोसाइन ट्राइफोर, ट्राइफॉस्फेट, एटीपी, एनडीपीएस, डिफरेंट टाइप के कंपाउंड्स हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं. हमारे जीन्स में एडिनाइन, यूरेसिल, ये सारी चीजें मौजूद होती हैं. तो इन सब की स्टडी, इन सारे केमिकल्स की, इन सारे कंपाउंड्स की स्टडी ह्यूमन बॉडी में हो रही है. तो केमिस्ट्री का रिलेशनशिप इस तरह कंफर्म होता है बायोलॉजी के साथ. नेक्स्ट हम आते हैं बायो मैथमेटिक्स, जिसे हम बायोमेट्री भी कहते हैं. आप बहुत आसानी से इस बात को समझ सकते हैं कि आप कभी कोई टेस्ट करवाने जाते हैं, जैसे अपना ब्लड टेस्ट करवाने जाते हैं, तो आपकी जो रिपोर्ट आती है उसमें कुछ क्वांटिटीज होती हैं, लाइक आपके प्लेटलेट्स की इतनी अमाउंट है, आपके रेड ब्लड सेल इतने हैं, वाइट ब्लड सेल्स इतने हैं, प्लाज्मा की ये क्वांटिटी है, ये चीजें इस क्वांटिटी में प्रेजेंट हैं आपके ब्लड में. कैल्शियम, कार्बोहाइड्रेट्स, क्या चीज आपके ब्लड में किस क्वांटिटी में प्रेजेंट है, ये सब आपको मैथमेटिकल फॉर्म में रिपोर्ट मिलती है ना. तो इससे कंफर्म होता है कि मैथमेटिक्स का भी बहुत ज्यादा इफेक्ट है बायो में. आपके टीथ की काउंटिंग आप मैथमेटिकल वे में करते हैं ना, कि आपके 28 टीथ्स हैं, फिर वो 34 हो जाते हैं, तो ये सारी चीजें, सॉरी 36 हो जाते हैं, तो ये सारी चीजें हम मैथ्स के जरिए कर रहे हैं. तो मैथ्स का बायो में बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशन है.
नेक्स्ट आ जाते हैं हम बायो जियोग्राफी पे। जियोग्राफी का मतलब है अर्थ की स्टडी। अर्थ, बायो जियोग्राफी का अर्थ के साथ भी वैसे ही स्ट्रॉन्ग रिलेशन है जैसे बायो का फिजिक्स, बायो का केमिस्ट्री और बायो का मैथ्स के साथ है। अर्थ पर एनिमल्स की डिस्ट्रीब्यूशन हुई हुई है। डिफरेंट एरियाज में डिफरेंट टाइप के एनिमल्स रहते हैं। कुछ एनिमल्स जो हैं वो कोल्ड एरियाज में रहते हैं, कुछ हॉट एरियाज में रहते हैं, कुछ ट्रॉपिकल रीजन्स में रहते हैं, कुछ ऐसे एरियाज में रहते हैं जहाँ पर ना ज़्यादा ठंड हो ना ज़्यादा गर्मी हो। तो जियोग्राफी का एनिमल्स पर, लिविंग पर, जानदारों पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है। एनिमल्स की, बायो लिविंग्स की डिस्ट्रीब्यूशन अर्थ पर, अर्थ के रीजन्स पर किस तरह हुई हुई है ये हम देख सकते हैं बायो जियोग्राफी में कि इनका आपस में कितना स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है। किस करेक्टर के एनिमल्स किस रीजन में रहते हैं, उनकी क्या बिहेवियर है, उनका क्या हैबिटेट है, वो उस टाइप के एनवायरनमेंट में क्यों रह रहे हैं। तो ये सारी चीजें हमें बताती हैं कि अर्थ का यानी कि जियोग्राफी का बायो के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है। नेक्स्ट हम आते हैं बायो इकोनॉमिक्स की तरफ। इट डील्स विद द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म फ्रॉम इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू। ऑर्गेनिजम्स जो हैं उनकी स्टडी करते हैं लेकिन इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। कैसे कि कॉस्ट वैल्यू, प्रॉफिट वैल्यू ऑफ यील्ड ऑफ वीट क्या है। जो ये वीट जो है वो क्रॉप जो भी है, जो भी वीट के अलावा जो भी क्रॉप्स है उनकी यील्ड क्या है, उनकी कॉस्ट वैल्यू क्या है, प्रॉफिट वैल्यू क्या है, सेल परचेज क्या है, हमें उससे बेनिफिट कितना मिल रहा है, उसकी ग्रोथ से हमें लॉस कितना हुआ है, ये सब हम इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। तो वीट बेसिकली चाहिए किसे, हम ह्यूमंस को चाहिए, बायो लिविंग्स को चाहिए, जानदारों को चाहिए, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को चाहिए। तो इन सब की स्टडी इकोनॉमिक्स में हो रही है कि इनकी यील्ड क्या है, प्रॉफिट क्या है, लॉस क्या है, बेनिफिट क्या है, इकोनॉमिक्स में हो रहा है। और रिलेट किससे कर रहा है, बायो से। ये लिविंग थिंग्स की, ह्यूमन बींग्स की, एनिमल्स की नीड है। तो इसका आपस में उसी तरह स्ट्रॉन्ग रिलेशन है जिस तरह मैथ्स का बायो के साथ है, केमिस्ट्री का बायो के साथ है, फिजिक्स का बायो के साथ है, जियोग्राफी का बायो के साथ है। क्योंकि इकोनॉमिक को भी देखना होता है कि उसके लिविंग ऑर्गेनिजम्स पर क्या इफेक्ट्स हैं।